मॉर्निंग बच्चे, आप सभी छात्र छात्राओं का यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में स्वागत है। बच्चे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने विद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था के बारे में जाना, विद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जाना। तो आप लोगों ने यह भी देखा कि विद्युत द्विध्रुव अपनी अस्थाई साम्यावस्था में कब होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा या बल आघूर्ण क्या होगा। बल आघूर्ण के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो मान लेते हैं बच्चे, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र ई है और इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो थीटा कोण पर जब रखा जाएगा, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई हमने 12 मान लिया है, इसका नाम ए बी दे दिया है विद्युत द्विध्रुव का। यानी ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। और आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी भी कोण पर रखा जाएगा तो इस पर बल युग्म काम करेंगे। बल युग्म का मतलब बलों का जोड़ा, एक सिरे पर बल लगेगा, दूसरे सिरे पर बल लगेगा। ये दोनों बल परिमाण में समान होंगे। F बराबर QE, तो यहाँ भी लगा F बराबर QE, लेकिन ये दोनों बल दिशा में विपरीत होते हैं। एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो दूसरा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि ये बल लगकर इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे बलों को प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। तो आइए देखें, ये जो बल लग रहे हैं बल युग्म, दो बल, एक बल यहाँ इस सिरा पर, दूसरा बल इस सिरा पर लग रहा है, तो उनका बल युग्म का जो आघूर्ण होगा, जिसे बल आघूर्ण कहते हैं, वो क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म, मैं बार बार कह रहा हूँ बल युग्म माने बलों का जोड़ा। दो बल लग रहे हैं, एक यहाँ एक वहाँ, इसलिए बल युग्म। इसी का आघूर्ण हम लोग निकाल रहे हैं या बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो बल आघूर्ण क्या है भाई? बल और बल आघूर्ण में अंतर मैंने आप लोगों को पीछे कई बार बताया है कि बल किसी वस्तु पर लगकर उसमें गति उत्पन्न करता है और बल आघूर्ण क्या होता है, उसको घुमाता है। तो बल आघूर्ण का सूत्र जो होता है, बल आघूर्ण बराबर ये होता है, दोनों बलों में से कोई एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल अगुणे दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, दूरी नहीं लांबिक दूरी, ध्यान रखेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव को, पहले विद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में था, इसको इतना कोण पर रखा गया, आप देख सकते हैं थीटा कोण पर रखा गया है। तो इस पर जो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर, और इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, इसलिए इसको हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो आइए, बल आघूर्ण का सूत्र हो गया, ये बल चाहे ये बल, दोनों में से कोई एक बल ले लीजिए F, और बल आघूर्ण को बच्चे हम लोग टाउ के द्वारा डिनोट करते हैं, बल आघूर्ण को टाउ द्वारा। तो टाउ बराबर दोनों बलों में से कोई एक बल F आघूर्ण दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। देखिए, एक बल यहाँ है, एक बल यहाँ है, इसको अगर हम सीधे आगे की ओर बढ़ाएं तो ये जो दूरी होगी लांबिक दूरी होगी, तो F इंटू BC। अब चलिए भाई, हम लोग इम्प्लाइज दैट टाउ इक्वल टू, अब F का मान पुट कर देते हैं, F बराबर Q इंटू E, QE रख दिया आगुणे BC। अब चित्र में हम लोग इस त्रिभुज में ले लें, त्रिभुज ACB में चाहे BCA में ले लें, तो इस कोण के लिए ये लंब है, ये कर्ण है। कर्ण हमको मालूम है क्या है, 12। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है, तो ये कर्ण मालूम है, लंब निकालना है। तो त्रिभुज
चलते हैं ए बी सी में, तो हमको इस कोण के लिए लंब निकालना है, कर्ण मालूम है तो लंब कर्ण में फार्मूला साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, साइन थीटा बराबर बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू, बी सी तो निकालना है हमको, बी सी उतार देंगे वैसे ही, और ए बी का मान कितना है 12 है, तो 12 रख दीजिए। देयरफॉर बी सी बराबर तिरछेदी गुणा कर दीजिए 12 साइन थीटा, बी सी का वैल्यू निकल गया। यही बी सी का वैल्यू बच्चे यहाँ पर पुट कर देना है। तो रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से टाउ इक्वल टू क्यू ई अगुणे बी सी का वैल्यू रख दीजिए 2l साइन थीटा। टाउ तो निकल गया, बल आघूर्ण निकला, लेकिन ज़रा हम लोग इसको ऐसे लिखें तो देखिए, तो q और 12 को एक जगह रख देते हैं, q इंटू 12 को एक साथ और e साइन थीटा को अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने? आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसको बोलते हैं q इंटू 12 को, जिसको p के द्वारा डिनोट करते हैं। तो टाउ इक्वल टू इसकी जगह पर p दे दिया e साइन थीटा, यही हो गया बल आघूर्ण के लिए। यहाँ लिख देंगे चूँकि P बराबर Q इंटू 2L बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू 2L की जगह पर मैंने P कर दिया, तो टाउ बराबर P साइन थीटा, ये विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान निकल गया। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है सदिश राशि है, तो सदिश रूप में इसको कैसे लिखेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो सदिश रूप में हम इसको लिखते हैं ऐसे, वेक्टर टाउ इक्वल टू पी क्रॉस वेक्टर ई, क्या बोलेंगे? पी क्रॉस ई। क्यों? 11th क्लास में आप लोग वेक्टर पढ़े थे, तो वहाँ पढ़ाया गया था कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता तो है बच्चे यूनिट वेक्टर एन। तो यहाँ भी हम लोग पी साइन थीटा, इसकी दिशा में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर पी है, इसीलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, यानी टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये सदिश रूप में हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों ने विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कर लिया, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। धन्यवाद।